हेलो बच्चों, आज हम लोग फिर तत्वों के निष्कर्षण चैप्टर 6 में बात करेंगे। पार्ट 6 में इसमें हमने क्या क्या बात किया है बाबू। अभी हम लोग बात कर रहे थे अयस्कों का सांद्रण। अयस्कों का सांद्रण बात कर रहे थे कि अयस्कों का सांद्रण क्या है। कि देखो बाबू, जो हम खादान से निकालते हैं अयस्क, अब इस अयस्क से धातु निकालना है, लेकिन जो खदान से जो अयस्क निकालते हैं उसमें अशुद्धियां भी उपस्थित होता है। उस अशुद्धियां को गैंग या मैट्रिक्स कहते हैं। उस अशुद्धियां क्या कहते हैं? गैंग या मैट्रिक्स कहते हैं। अब हमको इस अयस्क से, अशुद्धियां से थोड़ी धातु निकलेगा, हमको तो धातु निकलेगा इस अयस्क से। लेकिन इस अयस्क से धातु निकालने से पहले हमको इस अशुद्धियां को निकालना होगा। इस अशुद्धियां को निकालने की जो प्रक्रिया है, इस प्रक्रिया को अयस्कों का सांद्रण कहते हैं। बाबू, अयस्कों का सांद्रण हम लोग 4 विधि बता चुके हैं। पहला विधि है कि अगर आकार में अंतर हो तो उसको चुन के निकाल देंगे। दूसरा चीज है कि यदि अगर वो अयस्क के तुलना में अशुद्धियां हल्का हो तो उसको पानी की धारा द्वारा उसको हटा लेंगे। यदि अयस्क या अशुद्धियां को एक चुंबकीय हो तो हम लोग चुंबकीय विधि के द्वारा हटाएंगे। और पिछला लेक्चर में हम लोग बात किए, लेक्चर 4 में हम लोग बात किए हैं झाग उत्प्लावन विधि। इस विधि का प्रयोग कब करेंगे? जब हम लोग सल्फाइड अयस्क हो। जब कौन सा अयस्क हो? सल्फाइड अयस्क हो। इसके लिए हम लोग पिछला लेक्चर देखेंगे। आज हम लोग बात करने वाले हैं अशुद्धियां निकालने का निष्क्षालन विधि या रासायनिक पृथक्करण। इसको रासायनिक पृथक्करण भी कहेंगे या इसको जल धातुकरण की भी कहेंगे। कभी कभी ऑब्जेक्टिव में पूछ देता है बाबू। यानी कि जो भी हम उदाहरण देंगे इसमें सब जल धातुकर्मिकी का ही उदाहरण होगा, या रासायनिक पृथक्करण होगा या निष्क्षालन होगा। आपको इसका उदाहरण सीख लेना है। इसको निष्क्षालन का इंग्लिश में लीचिंग कहेंगे, रासायनिक पृथक्करण को केमिकल सेपरेशन कहेंगे, और जल धातुकर्मिकी को हाइड्रोमेटलर्जी कहेंगे। बाबू, हाइड्रोजल मेटलर्जी मतलब धातुकर्मिकी। इसमें लक्ष्य क्या है? देखिए लक्ष्य क्या है। लक्ष्य में हमारा कुछ करना नहीं है। देखिए बाबू, लक्ष्य कुछ नहीं है। लक्ष्य कुछ नहीं है। देखिए यहां पे हमने क्या किया है, हमको अयस्क और अशुद्धियां होगा, इस अशुद्धियां को हटाना है, बस यही हमारा लक्ष्य है। तो इसके लिए क्या करेंगे कि पहले हम इसमें अम्ल या क्षार डाल देंगे। क्या डाल देंगे? अम्ल या क्षार डाल देंगे। अम्ल या क्षार डाल देंगे। तो जैसे ही अम्ल या क्षार डालेंगे तो ये अयस्क की ओर घुलेगा। बाबू रे, दिमाग बैठाना है। केवल क्या घुलेगा? अयस्क घुलेगा। अशुद्धियां में कोई प्रभाव नहीं होगा। हम ऐसा अम्ल या क्षार डालेंगे जो केवल अयस्क अभिक्रिया करता है, दूसरा नहीं अभिक्रिया करेगा। केवल क्या अभिक्रिया करेगा बाबू? अयस्क। क्या हमने बोला? हमने क्या बोला कि अशुद्ध अयस्क है, यानी कि उसमें अयस्क प्लस अशुद्धियां है, उसमें हम अम्ल या क्षार डालेंगे। अम्ल या क्षार डालेंगे तो केवल क्या अभिक्रिया करेगा? अयस्क अभिक्रिया करेगा, अशुद्धियां अभिक्रिया नहीं करेगा। अयस्क अशुद्धियां करके घुल जाएगा। यानी देखिए, अयस्क घुल जाते हैं परंतु अशुद्धियां अभिक्रिया नहीं करता है, अशुद्धियां अभिक्रिया नहीं करेगा। अब आप अशुद्धियां जस का तस तैरता रहेगा, ठोस अवस्था में रहेगा, उसको छान के अलग कर लेंगे। देखिए अशुद्धियां को छान कर अलग हटा लेते हैं। अब बचा हमारे पास अयस्क। इस अयस्क में अयस्क जो है वो विलयन के रूप में है। अब इसको उचित विधि के द्वारा शुद्ध अयस्क प्राप्त कर लेते हैं। यानी ये विधि आपको समझ में आ गया? क्या है बाबू ये विधि क्या है कि इसमें अयस्क, जो अशुद्ध अयस्क है उसमें अम्ल या क्षार डालेंगे, उचित जो होगा
ठीक है ना। जैसे उचित अभिकर्मक कैसे कहें, जैसे उचित अभिकर्मक डालेंगे। अब उचित अभिकर्मक डाल देंगे तो अभिक्रिया के कारण अयस्क घुल जाएगा। अब अभिक्रिया के कारण अयस्क घुलेगा, उसी को हम निश्चालन बोलते हैं। अभिक्रिया के कारण अयस्क घुल गया, अशुद्धियां नहीं अभिक्रिया किया। जो अशुद्धियां अभिक्रिया नहीं किया है तो उसको हम क्या करेंगे, छान के हटा लेंगे। देखिए अयस्क घुल जाते हैं परंतु अशुद्धियां अभिक्रिया नहीं करता है, तो अशुद्धियां को छान कर हटा लेते हैं। अशुद्धियां छान कर हट जाएगा, और जब अशुद्धियां छान कर हट जाएगा तो बचेगा क्या हमारे पास, केवल अयस्क बचेगा विलयन के रूप में। अब उससे उस विलयन से उचित विधि के द्वारा शुद्ध अयस्क प्राप्त कर लेते हैं। तो बाबू आप पहले हेडिंग उतार लो, ये हमारा मेन लक्ष्य हो गया, इसको उतार लो। अब इसके बाद हम इसी लक्ष्य के अनुसार हम आपको एग्जाम्पल देंगे, ठीक है। एग्जाम्पल के तौर पे कैसे अयस्क किस कौन सा अयस्क रहेगा तो कौन सा अम्ल देंगे या कौन सा क्षार देंगे या कौन सा अभिकर्मक देंगे। फिर जब भूल जाएगा तो हमको ये देखना है अशुद्धियां छान के तो निकालना हर बार। अब जो हमारा विलयन बचेगा उस विलयन से शुद्ध अयस्क कैसे प्राप्त करेंगे, इसी चीज को सीखना है, ठीक है। तो पहले आप इसे नोट कर लो। हाँ बाबू एक चीज और हम बोल देते हैं कि सारे इनका हम पीडीएफ डिस्क्रिप्शन बोर्ड में हम दे दे रहे हैं। डिस्क्रिप्शन में हम इस सारे का पीडीएफ दे दे रहे हैं। आप डिस्क्रिप्शन बोर्ड से आप इन पीडीएफ को आप डाउनलोड कर लें, जिससे कि आपको बार बार उतारने की जरूरत नहीं पड़े। नहीं, आप सबसे बड़ा चीज है कि डिस्क्रिप्शन बॉक्स से आप डाउनलोड कर लें, उतारने की जरूरत है, बाद में कभी अस्थिर से उतार लेंगे आप। तो पहले आप इसे नोट कर देखो। देखो अब क्या होता है, हमने क्या बोला था, अशुद्ध अयस्क लेंगे, अम्ल या क्षार जैसा उचित अभिकर्मक डालना ही डालना है। सिर्फ जिसमें अयस्क घुलेगा, अयस्क केवल अभिक्रिया करेगा। केवल क्या अभिक्रिया करेगा, केवल अयस्क, अशुद्धियां अभिक्रिया नहीं करेगा। जब केवल अयस्क अभिक्रिया करेगा तो अयस्क तो विलयन में चला जाएगा, लेकिन अशुद्धियां जस का तस रहेगा। इसलिए यहाँ पे अयस्क घुल जाता है परंतु अशुद्धियां अभिक्रिया नहीं करता है। अतः अशुद्धियां को छान के बाहर निकाल लेंगे, फिर जो विलयन बचा उसकी उचित विधि द्वारा शुद्ध अयस्क लेंगे। देखिए इसका मतलब क्या हुआ, हमको यहाँ पे एक चीज समझ में आया कि अयस्क अभिक्रिया करता है और अशुद्धियां अभिक्रिया नहीं करता। इसका दोनों का मतलब कि इन दोनों का अभिक्रिया करने का गुण क्या है, अलग अलग है। अयस्क अलग तरीके से अभिक्रिया करता है, यानी इसका रासायनिक गुण और इसका रासायनिक गुण दोनों में भिन्नता है। यही है, दोनों में भिन्नता है, इसी भिन्नता है इसका सिद्धांत। अगर आपसे पूछा जाए निश्चालन का क्या सिद्धांत है तो बोलेंगे क्या चीज कि अयस्क और अशुद्धियां में रासायनिक गुण में भिन्नता होता है। तो देखिए यहाँ पे निश्चालन का ऐसे कर सकते हैं, निश्चालन का अयस्क तथा अशुद्धियां के रासायनिक गुणों में भिन्नता पर निर्भर करता है। यानी निश्चालन जो है ऐसे कर सकते हैं, निश्चालन जो है वो किस पे निर्भर करता है, अयस्क तथा अशुद्धियां के रासायनिक गुणों में भिन्नता पर निर्भर करता है। यानी कि अयस्क अलग तरीके से अभिक्रिया करेगा और अशुद्धियां अलग तरीके से अभिक्रिया करेगा। देखिए हमने क्या किया, यहाँ पे जो हमने बोला उसी चीज को यहाँ लिख दिया। देखिए हमने क्या किया, अशुद्ध पाउडर अयस्क लिया को अम्ल या क्षार जैसे उचित अभिकर्मक के साथ, अम्ल या क्षार जैसे उचित अभिकर्मक के साथ उपचारित किया जाता है। उपचारित किया जाता है, अभिक्रिया कराया जाता है। तो अयस्क के कण रासायनिक अभिक्रिया के परिणाम स्वरूप घुल जाते हैं, घुल गए, जिसे निश्चालन कहते हैं। इस अभिक्रिया का कहते हैं निश्चालन कहेंगे। अब हमने यहाँ पे नहीं लिखा या अशुद्धियां को छान कर अलग कर लेते हैं, ये कॉमन सेंस हो गया। यानी कि हमने क्या किया, बस इसमें अभी तक कुछ नहीं बताया बाबू। अभी तक हमने यही बताया है कि अयस्क जो अशुद्ध अयस्क है उसको हम अम्ल क्षार द्वारा अभिक्रिया कराएंगे तो अयस्क घुल जाएगा, अशुद्धियां घुलेगा नहीं, अशुद्धियां को छान के बाहर कर लेंगे और उस विलयन से अशुद्ध अयस्क प्राप्त करेंगे। अब कैसे प्राप्त करेंगे इसके लिए हम उदाहरण देते हैं, पहले आप इसे नोट कर लो। देखो बाबू हम इसको बार बार इसको नहीं मिटा रहे हैं, क्योंकि सारा जितना भी एग्जाम्पल है, जितना भी उदाहरण है, सब इसी में बसा हुआ है। सारा चीज इसी पे है।
हम जो भी एग्जाम्पल देंगे इसी प्रोसेस पे होगा, इसी विधि से होगा, तो हम इसीलिए कि आप इसको समझें। देखिए क्या है कि हम अब बॉक्साइट आप तो जानते हो Al2O3 2 H2, अब बॉक्साइट से जो अलुमिना प्राप्त होता है उसका निष्पादन करेंगे। ये बेयर की विधि है। आपसे पूछा जाए कि बेयर की विधि किसके लिए है, तो अलुमिना का निष्पादन के लिए है। ये बेयर की विधि ये क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव में पूछ देता है कि बेयर की विधि का प्रयोग कब करेंगे, तो बेयर की विधि का प्रयोग कब करेंगे, तो कब करेंगे बेयर की विधि, जब आपको आयरन ऑक्साइड, सिलिका तथा टिटेनियम ऑक्साइड जैसे अशुद्धियां हो। ये याद रखना है। कब कब आप इसका उपयोग करेंगे, जब आयरन ऑक्साइड, सिलिका तथा टिटेनियम ऑक्साइड जैसा अशुद्धियां हो। यानी कि जब आयरन ऑक्साइड, सिलिका तथा टिटेनियम जैसा जब अशुद्धियां होगा तो हम इस विधि का प्रयोग करेंगे, यानी बेयर की विधि करेंगे। इसमें हमने क्या बोला कि अशुद्ध अयस्क को, अशुद्ध पाउडर अयस्क को अम्ल या क्षार द्वारा विक्रिया करेंगे। तो हम यहाँ पे करेंगे क्या चीज कि जो हमारा बॉक्साइड अयस्क में Al2O3 उसको NaOH के द्वारा ये विलायक में घुलाएंगे। अब जब विलायक के द्वारा घुलाएंगे तो हम क्या बोले बाबू, अयस्क घुल जाता है परंतु अशुद्धियां विक्रिया नहीं करता है, यानी केवल Al2O3 अभिक्रिया करेगा, जो इसमें अशुद्धियां वो विक्रिया नहीं करेगा। फिर से टेंशन हो गया आप बोले क्या बाबू यहाँ पे सिर्फ ट्वाइस H2 आप तो लिखे नहीं रहे भैया। हम बोले बाबू ये कुछ तो एक जल ही ना है, गर्म करें तो ये तो उड़ जाएगा, बचेगा क्या चीज, Al2O3। अब Al2O3 जल NaOH में घुल जाता है। अब घुल जाता है तो NaAl2 बनाता है और ये जल के साथ अभिक्रिया करके घुलनशील संकुल बना देता है, यानी कि एक विलयन बन जाता है। इसको सोडियम मेटा एल्यूमिनेट कहेंगे। इसको क्या कहेंगे, सोडियम मेटा एल्यूमिनेट। सोडियम मेटा एल्यूमिनेट कहेंगे। ये सोडियम मेटा एल्यूमिनेट H2O के साथ घुल करके घुलन संकुल बनाता है। घुलनशील संकुल यानी कि जल में घुल जाता है, ऐसा संकुल बनाता है, जटिल यौगिक बनाता है जो जल में घुल जाता है। यानी कि ये तो जल में घुल गया, ने विलयन बना दिया बाबू। ये जब विलयन बन गया, ये विलयन बन गया तो हमने तो क्या जाना, अशुद्धियां तो अभिक्रिया किया नहीं, अशुद्धियां तो जैसे के तैसे ही है। तो अब हम उस अशुद्धियां को क्या करेंगे कि अशुद्धियां अभिक्रिया नहीं करता है, अब इसे छान कर अलग कर लेते हैं। जो बाबू यहाँ पे हमने बोला बार बार उसी चीज को तो हम यहाँ पे किए हैं। यानी अलुमिना का निशान में क्या करेंगे कि अलुमिना का जब हम NaOH के साथ रिएक्शन करेंगे तो सोडियम मेटा एल्यूमिनेट बनाएगा, जो जल से अभिक्रिया करके घुलनशील संकुल बना देता है। अभिक्रिया अशुद्धियां अभिक्रिया नहीं करता है, अतः इसे छान कर अलग कर लेते हैं। अब यहाँ पे सर समझ में नहीं आया सर, हम कैसे जानेंगे कि NaOH में कौन कौन घुलता है। तो बाबू यहाँ पे हमने नोट करवा दिया है। NaOH अभिक्रिया करता है किसके साथ, Sn के साथ, Al के साथ, Pb के साथ और जिंक के साथ। इसकी एक ट्रिक है, सुनो आलिया भाभी जरा। आपको तो आलिया का नाम सुने ही होगा, आलिया हीरोइन है। तो ये आलिया भाभी सबसे अभी फेमस हीरोइन है अभी, वो आलिया भाभी का ट्रिक बना दिए हम कि सुनो Sn, आलिया Al, भाभी Pb और जरा Zl। यानी कि सुनो इसको याद रखना है कि कौन कौन घुलता है NaOH में। तो सुनो आलिया भाभी जरा। अब इससे बढ़िया ट्रिक क्या चाहिए, सुनो आलिया भाभी जरा। आप याद कर लो कि आलिया भाभी को थोड़ा सा बुला लो, जो आलिया भाभी को बुलाओ तो वो किससे अभिक्रिया करेगी, NaOH के साथ अभिक्रिया करेगी। तो आप इसको ध्यान रखना है। तो हमने बॉक्साइट का निक्षारण में क्या करते हैं जल्दी बताओ। बॉक्साइट का निक्षारण में क्या करते हैं, पहले NaOH में घुलाते हैं। NaOH में जैसे ही घुलते हैं तो घुलनशील संकुल बनाता है NaOH का होल 4 और ये घुलनशील संकुल बनाता है, अशुद्धियां अभिक्रिया नहीं करता है, तो इसे छान कर क्या कर लेते हैं, अलग कर लेते हैं। हमने यहाँ तक अशुद्धियां को छान कर अलग कर लिया। अब हमको क्या करना है कि विलयन से उचित विधि द्वारा शुद्ध अयस्क निकालना है। यानी कि जब ये घुलनशील संकुल बन गया तब इससे हमको Al2O3 फिर से अयस्क प्राप्त करना है। तो इसकी बात करेंगे, पहले आप इसे नोट कर लो। फिर से सुनिए, हमने क्या किया कि Al2O3 को NaOH के द्वारा हमने अभिक्रिया किया, तो ये क्या करता है, Al2O3 अभिक्रिया के द्वारा अभिक्रिया करके सोडियम मेटा एल्यूमिनेट बना देता है और जल बनाता है। ये दोनों आपस में अभिक्रिया करके घुलनशील संकुल बनाता है। अभिक्रिया ये क्या करता है
अशुद्धि अभिक्रिया नहीं करता है, अब अभिक्रिया नहीं करता तो उसे छान कर अलग कर लेते हैं। अब हमारे पास बचा है घुलनशील संकुल। अब इस घुलनशील संकुल से हम उचित विधि के द्वारा शुद्ध यश प्राप्त करेंगे। तो ये बचा विधि हमको कैसे फिर से Al2O3 प्राप्त करना है। तो पहले हम उसको बताने से पहले आप सुनो। अब देखिए क्या होगा। आपने तो बोला क्या चीज कि जो एल्यूमिना था उसको घुलनशील संकुल बना लिए। अब जब घुलनशील संकुल बना लिया और जो अशुद्धियां था उसको छान के अलग कर लिया था बाबू आपने। अब हमारे पास क्या बचा था, केवल विलयन। अब इस विलयन से हमको शुद्ध यश यानी एल्यूमिना प्राप्त करना है, यही ना करना है। तो हम क्या करेंगे, जो विलयन में जो उपस्थित एल्यूमिना है में CO2 प्रवाहित करेंगे। में क्या करेंगे, CO2 गैस प्रवाहित किया जाता है, यानी CO2 प्रवाहित करेंगे तो उदासीन हो जाएगा, और जैसे उदासीन होगा तो एक अवक्षेप मिलेगा एल्यूमिना का, जलयोजित एल्यूमिना का अवक्षेप मिलेगा। यानी कि हमने क्या किया कि अशुद्ध पाउडर लेना है, पाउडर तो ऐसे लेना है बाबू, किसी भी हालत में पाउडर ऐसे लिया, उसमें NaOH दिया, तो NaOH दिया तो एल्यूमिना घुल गया, एल्यूमिना घुल गया जबकि अशुद्धियां अभिक्रिया नहीं किया। जो अशुद्धियां अभिक्रिया नहीं किया उसको छान के अलग कर ली, और जो एल्यूमिना वो विलयन में चला गया। और जो विलयन में जो एल्यूमिना उपस्थित है उसको उदासीन करने के लिए CO2 डालेंगे। जैसे CO2 डालेंगे तो क्या करेगा कि Al2O3 H2O का अवक्षेप यानी जल योजित एल्यूमिना का अवक्षेप प्राप्त होता है। ये देखिए अवक्षेप प्राप्त हुआ, इस अवक्षेप प्राप्त हुआ। अब क्या करेंगे, अब ये NaH तो विलयन में चला गया, इस अवक्षेप को क्या करेंगे, छान लेंगे। यानी जलवित एल्यूमिना का जो अवक्षेप है को छानकर सुखा लेते हैं, तथा जब इसे गर्म करेंगे तो शुद्ध एल्यूमिना प्राप्त होगा, शुद्ध एल्यूमिना प्राप्त होगा। हो तो क्या है, यानी यही काम करना है बाबू बार बोल रहे, यानी कि एल्यूमिना करना है। तो एल्यूमिना में क्या करेंगे, पहले कि NaOH के साथ घुलाएंगे एल्यूमिना को, ये घुल जाएगा और घुलनशील संकुल बनाएगा। अब इस अशुद्धियां को छान कर अलग कर लेंगे, अब उसमें CO2 डाल देंगे तो जलयोजित Al2O3 बनेगा। अब उसको जलयोजित Al2 का अवक्षेप बनेगा, इस अवक्षेप को छान लेंगे, सुखा लेंगे, और जब इसे गर्म करेंगे तो शुद्ध एल्यूमिना प्राप्त होगा। यही तो करना है बाबू। हम तो कहेंगे कि अब इसे देखिए, बार हम इसे नहीं मिटा रहे हैं, हम इसे नहीं मिटा रहे, इसलिए नहीं मिटा रहे क्योंकि इसी का तो प्रयोग करना है। अभी हम एक उदाहरण और भी दे देते हैं, गोल्ड तथा सिल्वर का निक्षालन कैसे करेंगे। तो पहले आप इसको लिख लीजिए, आप इसे लिख लीजिए। अब देखिए गोल्ड तथा सिल्वर का निक्षालन करना है। अभी गोल्ड तथा सिल्वर का निक्षालन करेंगे, इस विधि को मेक अर्थर एंड फॉरेस्ट प्रोसेस भी कहते हैं। मेक अर्थर तथा फॉरेस्ट की विधि भी कहते हैं। आपको याद रखना है कि किस गोल्ड तथा सिल्वर का निक्षालन किस विधि के द्वारा किया जाता है, तो मैक अर्थर एंड फॉरेस्ट प्रोसेस, यानी मैक अर्थर तथा फॉरेस्ट की विधि। बस इंग्लिश नाम में इंग्लिश में थोड़ी होता है, ठीक है। अब इस विधि में क्या करेंगे, अब ये या तो गोल्ड हो या तो सिल्वर हो, हम उसको अशुद्ध धातु कर रहे हैं। इसमें क्या होता है, अशुद्धियां होगा। अरे भैया वही है, कुछ नहीं, इसमें कुछ उचित अभिकर्मक देंगे, ऐसे भूल जाएगा, परंतु अशुद्धियां नहीं भूलेगा, अशुद्धियां को छान कर अलग कर लेंगे, अब विलयन से प्राप्त करेंगे। यही चीज तो करना है हमको, यानी अशुद्ध धातु को वायु या ऑक्सीजन की उपस्थिति में, NaCN या KCN के तनु विलयन के साथ निक्षेप किया जाता है, यानी अभिक्रिया कराएंगे। यानी कि गोल्ड लेंगे या सिल्वर Ag ले सकते हैं, NaCN के साथ अभिक्रिया कराएंगे ऑक्सीजन या वायु की उपस्थिति में। अब जब अभिक्रिया कराएंगे तो गोल्ड क्या करेगा, जो Au है घुलनशील संकुल बना देगा। अभी NaAuCN का होल, हम इसके बाद हम बात करेंगे, ये संकुल है, ये संकुल ऐसे जो कोष्टक दिया रहता है बाबू, ये संकुल का निशानी है, बड़ा कोष्टक संकुल का निशानी है, ये घुलनशील संकुल बना देता है। अब ये घुलनशील संकुल बन गया, कौन भूल गया, Au भूल गया, लेकिन अशुद्धियां तो अभिक्रिया नहीं किया, तो अशुद्धियां 10 का 10 है। उस अशुद्धियां विलयन जो बन गया, उस विलयन से अब घुलनशील अशुद्धियां को छान कर अलग कर लेते हैं। बस वही तो है, कुछ थोड़ी किया हमने, कुछ नहीं किया बाबू हमने। यानी कि गोल्ड को क्या किए, वायु की उपस्थिति में NaCN या KCN के द्वारा हम अभिक्रिया करें, यानी निक्षालित किए।
तो घुलनशील संकुल का निर्माण होता है, धातु घुलनशील संकुल बनाता है। अशुद्ध अभिक्रिया नहीं करेगा उसे छान कर अलग कर लेंगे। तो आप इसे नोट कर लो। अब देखिए अशुद्धियात को हमने छान कर अलग कर लिया। अब हमारे यहाँ पर बचा क्या चीज, ये विलयन। अब इस विलयन में क्या करेंगे, विलयन में क्या करेंगे, अत्यधिक वैल्यू धनात्मक जिससे जिंक से अभिक्रिया कराएंगे, जिंक के साथ अभिक्रिया करेंगे। तो जिंक क्या करेगा, क्योंकि बहुत ज्यादा क्रियाशील है, बहुत ज्यादा अभिक्रियाशील है, बस यहाँ से इनको क्या करेगा, यहाँ से इनको विस्थापित कर देगा और बस इनके जगह को ले लेगा, लेकर के एयू को हटा देगा और एसी को एयू को हटा देगा तो हम अशुद्ध एयू तो प्राप्त हो गया। यानी कि हम अशुद्ध धातु को पहले Na वायु की उपस्थिति में NaCN या KCN के साथ अभिक्रिया कराएंगे, ये घुलनशील संकुल बना देगा गोल्ड तथा सिल्वर। अशुद्ध अभिक्रिया नहीं करें उसे छान कर अलग कर लेंगे और छान कर अलग कर लेंगे और इस छान कर अलग कर लेंगे। अब उसमें क्या करेंगे, जो विलयन बचा उसमें अत्यधिक क्रियाशील धातु जैसे जिंक के साथ अभिक्रिया करेंगे। जिंक क्या करेगा, गोल्ड को संकुल से विस्थापित कर देगा और शुद्ध गोल्ड जब विस्थापित हो गया, घर से बाहर निकल गया तो घर से बाहर आ गया, ये घर से बाहर आ गया यानी कि घर आ गया ये, और शुद्ध सोना घर आ गया हमको। तो इस तरह से सिल्वर भी जहाँ एयू है वहाँ पे एजी कर देंगे। तो हम समझते हैं कि आपको निश्चालन पूरी अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा। निश्चालन में बस यही तो है और इसमें बार बार हम इसको नहीं बताया है, बस इसी प्रोसेस को हम लोग करते हैं। बस ध्यान रखना है क्या कि यहाँ जो हम अभिकर्मक लेते हैं वो किसके क्या लेते हैं और हम यहाँ पे जो विलयन से शुद्ध अयस्क जो प्राप्त करते हैं कैसे करते हैं, बस यही दो चीज़ तो याद रखना है। तो आप इसे नोट कर लो। हम समझते हैं कि आप समझ गए होंगे। अब हम बात अगला में क्या करेंगे, जब ये शुद्ध जब धातु मिल गया, शुद्ध अयस्क मिल गया, अशुद्धियाँ हटा लिए, शुद्ध अयस्क मिल गया, तो इस अयस्क से कैसे धातु निकालेंगे हम अगला लेक्चर में बात करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद। आप वीडियो को पूरा देखें, वीडियो आप लोग देखते नहीं हैं, वीडियो आप पूरा देखें प्लीज़, तो समझ में आएगा ना कि हमारा भी लगे देखिए पसीना इतना, देखिए पसीना इतना आपके लिए कर रहे हैं तो हमको भी लगे कि सार्थक हो रहा है। ठीक है, धन्यवाद। नोट कर लीजिए।